अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल खुदसर की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे शाज़मा जिसकी ज़ीशान से मंगनी होने जा रही है। हॉल में सारे मेहमान आ चुके हैं, हर तरफ गहमा गहमी है, मगर ऐसे में स्टेज पर खड़ी ज़ीशान की वालदा शाज़मा की वालदा को शुक्रिया अदा करती हैं कि शाज़मा के लिए रिश्ते तो बहुत आ रहे थे और तुम शावेज के रिश्ते पर मेरे बेटे को फोकियत देकर राजी हो गई। इसी पर वो शुक्रिया अदा कर रही थी, मगर शाज़मा उस वक्त सुन लेती है। उसे तो बहुत हैरत होने लगी, यूँ कहें ये बात सुनकर तो उसके पैरों तले जैसे जमीन निकल गई हो। मैं तो शावेज का इंतजार कर रही थी, मगर शाज़मा को लगा कि वो टाइम पास कर रहा था, मगर उसने रिश्ता भेजा और मामा ने मुझे बताया नहीं। उसे समझ नहीं आती कि अब वो क्या करे, उसका बस नहीं चलता कि स्टेज से उठकर ही चली जाए। और ऐसे ही देखते देखते सभी यहाँ पर जमा हो जाते हैं। मंगनी की रस्म होने लगी, मगर स्टेज पर बैठी ये शाज़मा तो उसी बात में ही गुम होती है। तो ऐसे में रही सही कसर तब पूरी हो जाती है जब ये शावेज यहाँ पर आ जाता है इसकी मंगनी पर। शाज़मा ने इसे देखा तो एकदम से जैसे घबरा गई कि ये मैंने क्या गलती कर दी। ज़ीशान के रिश्ते के लिए हाँ कह दी और शावेज उसे बेवफा नजरों से सामने खड़ा देखता रहा। अब ऐसे में मंगनी के ऐन मौके पर वो मंगनी से इनकार कर देती है, बल्कि उठकर ही चली गई। मुझे ये मंगनी ही नहीं करनी है। सभी शाज़मा के ये रूप देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। माँ ने पीछे से आवाजें दी, मगर ये शाज़मा तो कुछ नहीं सुनती। आखिर जैसे कैसे करके शाज़मा ये मंगनी फिर कर ही लेगी, क्योंकि सभी के प्रेशर में भी आ जाएगी, लेकिन वो अपनी गलती मानेगी नहीं, बल्कि इसका इल्जाम तो वो किसी और पे ही ठहराएगी। अब सोने के वालिद जिन्हें तो खूब अंदाजा है कि ये शाज़मा तो अपने रंग अब दिखाएगी। अभी तो ये शुरुआत है, फिर देखना ये दुनिया को अपने रंग क्या क्या दिखाएगी। यूँ मंगनी भी हो जाती है, मगर आफान जो कि इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि रिश्तेदारी की बात है, वो उसकी वालदा बल्कि सभी शाज़मा के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। मगर ज़ीशान को तो बस शाज़मा की खूबसूरती नजर आती है, उसी में ही लट्टू है। आफान बैठा अपनी वालदा को समझाता है, अम्मी शाज़मा इस घर की बहू बनने के लायक नहीं है, उसका मिजाज कुछ अलग है, उसकी छोटी सी झलक तो आप देख ही चुकी हैं। अब इत्तेफाकन ये सारी बातें ऊपर खड़ा ज़ीशान सुन चुका है। वो मानता नहीं, तस्लीम नहीं करता कि हाँ शाज़मा गलत है, बल्कि वो तो उल्टा अपने भाई को ही गलत समझता है कि ये मेरे रिश्ते के खिलाफ है, ये शाज़मा को पसंद नहीं करता। अब आफान तो मजीद अपनी वालदा से कह देता है, एक बार फिर सोच लीजिए, शाज़मा ज़ीशान के हक में बेहतर नहीं है। इतना तक कि ये बातें सुनने के बाद अब ज़ीशान के दिल में मैल आ गई अपने भाई के लिए। वो तो ठीक तरीके से अब भाई से बात भी नहीं करता, क्योंकि ज़ीशान ने शादी करनी है तो इस बेवफा शाज़मा से, जो कि ज़ीशान से मंगनी करके किसी और से मोहब्बत की पींगे बांध रही है। शाज़मा जिसे मंगनी के ऐन वक्त ही पता चल गया कि शावेज ने मेरे लिए रिश्ता भेजा था, क्योंकि ये शाज़मा तो शावेज से मुलाकात के बाद सब कुछ उसे क्लियर कर देती है। जब शावेज उससे पूछता है कि आप मुझसे क्या चाहती हैं, तो शाज़मा पूछती है क्या अभी भी आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो मैं अपने लिए स्टैंड ले सकती हूँ। तभी तो इनकी मोहब्बत की पींगे आगे बढ़ी। अब वो उससे कांटेक्ट में होती है, इतना तक कि मोहब्बत की पींगे बढ़ने लगी कि वो बाहर उसके साथ आउटिंग पर भी जाती है। तो ऐन इसी वक्त इन दोनों को एक साथ देख लेती है नाजिया। वो तो शाज़मा को शावेज के साथ देखकर हक्की बक्की रह जाती है। उसकी जबान उसकी बदइखलाकी से तो उसे एतराज था ही, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि शाज़मा धोखेबाज बेवफा भी हो सकती है। अब घर वापस शाज़मा आई तो ये नाजिया उसे समझाती है कि तुम ज़ीशान को क्यों धोखा दे रही हो, मैंने तुम्हें और शावेज को एक साथ मॉल में देखा है। मगर ये शाज़मा तो उल्टा नाजिया पर ही चढ़ाई करने लगी, उसे काटने को दौड़ती है। तुम अपने काम से काम रखो, मेरी जिंदगी में मुदाखलत करने की कोई जरूरत नहीं, ये मेरे मामलात हैं, मैं देखूंगी। अब ये शाज़मा ज़ीशान से कम बल्कि शावेज से ज्यादा बातें करती है, फोन पर हर वक्त इसी से ही कांटेक्ट होता है। माँ भी शाज़मा को समझाती है, उसे हकीकत अभी मालूम नहीं, अगर मालूम हो भी जाए तो ये कौन सा कुछ कर लेगी। अपनी बेटी की गलतियों पर हमेशा पर्दा ही तो देती आई है। देखो शाज़मा, ज़ीशान तुमसे कितनी मोहब्बत करता है, तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। फिर यूं ही शाज़मा एक रेस्टोरेंट में फिर से शावेज से मुलाकात करती हैं। दोनों खुशगपियों में ही मसरूफ होते हैं। अब देखते देखते शादी का वक्त करीब आ रहा है। ज़ीशान चाहता है कि जल्द अज जल्द शाज़मा और मेरी शादी हो जाए। ज़ीशान की वालदा शॉपिंग करके आती हैं शाज़मा के लिए, उसे कपड़े दिखाती हैं, ज्वेलरी दिखाती हैं। शाज़मा नखरे दिखाते हुए उसी वक्त देख तो लेती है, मगर उसका दिमाग तो अटका होता है शावेज के मैसेजेस पे। कुछ देर शावेज से बात नहीं होती तो खलबली सी मच जाती है कि पता नहीं इसे क्यों कांटेक्ट नहीं हो रहा, क्यों ये कॉल रिसीव नहीं कर रहा, कोई मैसेजेस भी नहीं। और फिर कांटेक्ट भी हो जाता है, बातें भी होती हैं। ज़ीशान घर भी आएगा तो वो उसे कोई तवज्जो नहीं देगी और बहाना यही करेगी मैं अपनी दोस्त से कांटेक्ट में हूँ, और ज़ीशान शाज़मा की हकीकत जाने नहीं पाएगा।